इमेजिन कीजिए एक ऐसा स्ट्रक्चर जो ना मेटल से बना है, ना कंक्रीट से और ना ही किसी आधुनिक मशीन से, बल्कि वो बना है लकड़ी से। जी हाँ, लकड़ी से। जबकि ये कोई छोटा सा साधारण स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि लकड़ी का बना ये स्ट्रक्चर इतना विशाल है कि उसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। साउंड्स क्रेजी राइट? पर यकीन मानिए, ये कोई कहानी नहीं, बल्कि जापान की ट्रेडिशन, थॉट एंड टेक्नोलॉजी की जीती जागती मिसाल है, जिसका नाम है ग्रैंड रिंग। अब सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया ग्लास, स्टील और ऊंची इमारतों की दौड़ में लगी है, तो जापान ने ऐसा करिश्मा कैसे कर डाला, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। क्योंकि ये रिंग कोई आम बिल्डिंग नहीं है, बल्कि एक विरासत है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यही है असली भविष्य? क्या लकड़ी से बना ये रिंग स्टील से बनी दुनिया को मात दे सकता है? तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। जापान में वर्ल्ड का सबसे बड़ा वुडन स्ट्रक्चर है, जिसका नाम ओसाका एक्सपो ग्रैंड रिंग है, जो पूरे 1.2 मील लंबा है। हैरानी इसकी लंबाई में नहीं, बल्कि इस बात में है कि ये मिरेकल बिल्डिंग पूरी तरह लकड़ी से बनी है, जो मॉडर्न आर्किटेक्चर की स्टील और ग्लास वाली बिल्डिंग्स को टक्कर देती है। जी हाँ, एक तरफ जहाँ मॉडर्न एरा में ग्लास और स्टील स्ट्रक्चर बनाने की होड़ लगी है, वहीं जापान ने प्रकृति को बचाते हुए एक ऐसा रिंग बनाया है जो पूरी तरह लकड़ी से बना हुआ है। दुनिया में आज ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं, लेकिन प्रकृति को बहुत कम समझा गया है। बिना सोचे समझे उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बड़े बड़े जंगलों को हमेशा के लिए काट दिया जाता है, जबकि इंसान ये भूल जाते हैं कि वो लाखों जीवन का घर हैं। आप भारत में हुए हैदराबाद के डिफॉरेस्टेशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन जापान ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने हमेशा से पर्यावरण को प्रायोरिटी दी है। ये अपने देश को स्टील या ग्लास स्ट्रक्चर से चमकाना नहीं चाहता, बल्कि चुपचाप कुछ नया और यूनिक बनाता है, जो पर्यावरण के साथ साथ इंसानों के लिए भी फायदेमंद है। वैसे प्रकृति को बचाने की परंपरा जापान में सदियों से चली आ रही है। होमलैंड को कैसे सेफ रखना है, ये पूरी दुनिया को जापान से सीखना चाहिए। मगर इस बार जापान ने जो कारनामा किया है, वो वाकई तारीफे काबिल है। एक इतना बड़ा रिंग स्ट्रक्चर बनाया है जिसे स्पेस से भी आसानी से देखा जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि इस रिंग को बनाने में कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि सदियों पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसे ट्रेडिशनल जॉइनरी टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी असल में उस वक्त की है जब मेटल अवेलेबल नहीं था। उसी टेक्नोलॉजी से जापान के पुराने मंदिर बने हैं। इसका नतीजा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पास्ट और फ्यूचर दोनों को जोड़ता है। इस रिंग का डायमीटर लगभग 675 मीटर है। इसकी ऊंचाई 12 से 20 मीटर के बीच है और चौड़ाई लगभग 30 मीटर है। रिंग के अंदर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों, जहां प्रकृति और डिजाइन का सुंदर बैलेंस है। इतनी खूबसूरत और शानदार चीज बनाने में जापान ने अरबों येन इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन ये केवल पैसों का मामला नहीं है। इसका मकसद दुनिया को ये दिखाना है कि हम प्रकृति के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, उसका सम्मान कर सकते हैं और उसे बचा सकते हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखने के बावजूद भी इस स्ट्रक्चर में बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस रिंग की सबसे खास बात की, जो कि है स्काई वॉक। दरअसल रिंग के टावर पर एक ऊंचा रास्ता बना है, जहां से ओसाका और पूरे एक्सपो क्षेत्र का अमेजिंग व्यू दिखता है। इस वॉकवे पर मौसम के अनुसार बदलते फूल और पौधे लगे हुए हैं, जो आने वाले वक्त की उम्मीद जगाते हैं। यहाँ की हर एक कला में टैलेंट छुपा है और हर डिजाइन का एक खास मतलब है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ पैदल चलने का रास्ता है, तो आप गलत हैं। ये एक बोल्ड थिंकिंग है जो हकीकत में बदल गई है। इसी ग्रैंड रिंग की लकड़ी का कुछ हिस्सा फुकुशिमा जैसे नेचुरल डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज से आया है। यानी जापान ने इसे बनाने के लिए किसी भी पेड़ को जानबूझकर नहीं काटा है। यानी कि ये लकड़ी उन पेड़ों की है जो नेचुरल डिजास्टर में गिर गए थे या जिनका हटना जरूरी था। जब आप पहली बार जापान के इस वंडरफुल ग्रैंड रिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो आपकी आंखें बस इसकी वास्टनेस और खूबसूरती पर टिक जाएंगी। लेकिन ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक गहरे और इम्पोर्टेंट मैसेज के साथ बनाया गया एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर है।
ये ग्रैंड रिंग एक्सपो 2025 के लिए बनाया गया था और इसे एक परफेक्ट रिंग शेप में डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है यूनिटी यानी एकता। इस पूरे सर्किल में ना कोई शुरुआती पॉइंट है और ना ही कोई एंड। ये एक कॉन्टिन्यूस चलता हुआ पथ है जो दर्शाता है कि हम सभी बराबर हैं, चाहे अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा। धरती पर हम सब बराबर हैं। मदर नेचर भी हम सब की शेयर्ड प्रॉपर्टी है जिसको हम एक साथ यूज कर सकते हैं, तो उसका एक साथ ध्यान भी रख सकते हैं और हमें ऐसा ही करना चाहिए। रिंग पर चलने वाले हर इंसान को ये महसूस होता है कि हम सब एक जैसे हैं, कोई ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं और ना ही कोई कम। ये रिंग ह्यूमैनिटी और इक्वालिटी की भावना को गहराई से दर्शाता है। ये यूनिटी का प्रतीक है जो आज के डिवाइडेड सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी है। केवल इतना ही नहीं, इस रिंग को स्टेबिलिटी और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का सिंबल भी माना जा रहा है। हालांकि स्टार्टिंग में इसकी स्टेबिलिटी को लेकर काफी सवाल थे, मगर अब उनका जवाब भी साफ नजर आ रहा है। इस रिंग का निर्माण सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसकी स्टेबिलिटी पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। इस डिजाइन में ये इंश्योर किया गया है कि ये पर्यावरण के प्रति रिस्पॉन्सिबल और ड्यूरेबल हो। एक तरफ जहां आज पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से जूझ रही है, ऐसे समय में जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं, जापान ने इस ग्रैंड रिंग के जरिए एक क्लियर स्टेटमेंट दिया है। ये सिर्फ एक बड़ी लकड़ी की संरचना नहीं है, बल्कि ये क्वांटिटी है कि बड़े पैमाने पर किया गया आर्किटेक्चर सस्टेनेबल, नेचुरल और इंस्पिरेशनल हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आधुनिकता और प्रकृति के बीच बैलेंस बनाकर हम सुंदर और टिकाऊ चीजें बना सकते हैं। ग्रैंड रिंग के हर एक पिलर और बीम की अपनी अलग कहानी है। ये निर्माण पारंपरिक जापानी ज्वाइनरी तकनीक पर आधारित है जो सदियों पुरानी है। इस तकनीक में बिना किसी कील या स्क्रू के लकड़ी को जोड़ा जाता है, जिससे संरचना बहुत मजबूत और फ्लेक्सिबल बनती है। यही कारण है कि ये रिंग मजबूत होने के साथ साथ अर्थक्वेक जैसे नेचुरल डिजास्टर का सामना करने में एबल है। सिर्फ मटेरियल ही नहीं, बल्कि डिजाइन भी पूरे तरह से रिन्यूएबल और फ्लेक्सिबल है। ये इस बात का प्रमाण है कि ट्रेडिशनल टेक्निक्स आज भी मॉडर्न प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में कितनी प्रभावी हो सकती हैं। ग्रैंड रिंग को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये लैंड पर हल्का असर डाले। इस संरचना में नेचुरल एयर कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा यूज किया गया है। लकड़ी के बीम से हवा का फ्लो आसान होता है और छाया देने वाले पेड़ पौधे इस एनवायरनमेंट को ठंडा और कंफर्टेबल बनाते हैं। इस वजह से भारी एयर कंडीशनिंग या ऊर्जा का इस्तेमाल किए बिना ही ये एक कंफर्टेबल और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रदान करता है। ये असल में एक पीसफुल रेवोल्यूशन है जो दिखाता है कि मॉडर्न आर्किटेक्चर पृथ्वी के लिए ग्रैंड भी हो सकता है और माइल्ड भी। इस रिंग स्ट्रक्चर का प्रदर्शन एक्सपो 2025 में किया गया, जहां पर पूरी दुनिया के देश अपनी अपनी टेक्नोलॉजी या फिर यूनिक इनोवेशन का प्रदर्शन करने के लिए थे। लेकिन अक्टूबर 2025 में जब एक्सपो खत्म होगा तो ग्रैंड रिंग का फ्यूचर क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ लोगों का मानना है कि ये स्ट्रक्चर सिर्फ एक्सपो के लिए बनाया गया है और एक्सपो खत्म होते ही इसे तोड़ दिया जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लकड़ी की संरचनाओं को स्टील और कंक्रीट की कंपेयर में ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे ही जापान के इस ग्रैंड रिंग ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, वैसे ही इसके इम्पोर्टेंस एंड सस्टेनेबिलिटी को लेकर नई सोच भी सामने आई। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रिंग ओसाका के लिए नया मील का पत्थर बन सकता है, ठीक वैसे ही जैसे फ्रांस में एफिल टावर को माना जाता है। 1889 में वर्ल्ड फेयर में फ्रांस ने एफिल टावर का प्रदर्शन किया था। उस वक्त भी कई लोग इसे अनस्टेबल और सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई चीज समझते थे, लेकिन आज एफिल टावर फ्रांस का सबसे मशहूर प्रतीक बन चुका है और दुनिया भर के लोगों के लिए एक पहचान है। इसी तरह जापान का ग्रैंड रिंग भी भविष्य में ओसाका और जापान की पहचान बन सकता है। हालांकि इसे बनाए रखने के लिए जरूर नियमित देखभाल और प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, क्योंकि लकड़ी को ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से रखा और संरक्षित किया जाए तो ये आर्किटेक्चर के भविष्य के लिए एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल प्रूफ होगा।
ग्रैंड रिंग से हमें ये मैसेज मिलता है कि आर्किटेक्चर का फ्यूचर स्टेबल हो सकता है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स में वेस्टेड हो सकता है और आने वाली जनरेशन्स के लिए बनाया जा सकता है। जापान का ये रिंग स्ट्रक्चर आज एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है जो न केवल प्रकृति के साथ तालमेल बैठाता है बल्कि ह्यूमैनिटी की भावना और सोशल इक्वालिटी का साइन भी है। वैसे क्या आपको पता है कि एक्सपो 2025 का थीम डिजाइनिंग फ्यूचर फॉर अवर लाइव्स है? जब एक्सपो 2025 का थीम ही ये है कि हम कैसे अपने जीवन और समाज के लिए भविष्य डिजाइन करें, इसका मतलब है कि हम सोचें कि हम कैसे रहते हैं, कैसे निर्माण करते हैं और दुनिया के साथ कैसे जुड़ते हैं। इसमें कई देश भाग ले रहे हैं और अपने भविष्य के विचार, टेक्नोलॉजी और सांस्कृतिक दृष्टिकोण पेश कर रहे हैं। लेकिन इन सब चमकदार प्रदर्शनों के बीच ग्रैंड रिंग अलग ही दिखता है। ये ज्यादा ब्राइट लाइट्स या भविष्य की चमक धमक से अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि ये आपको चुपचाप चलने, सांस लेने और प्रकृति, लोगों और इतिहास के साथ जुड़ने का मौका देता है। अगर आप इस ग्रैंड रिंग के हार्ट तक की यात्रा करते हैं तो आपको महसूस होगा कि ये केवल एक स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि एक एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस आपको नेचर से जोड़ता है, आपको यूनाइटेड करता है और आपको सोचने पर मजबूर करता है कि रियल फ्यूचर क्या है। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या आपको लगता है कि ये ग्रैंड रिंग वाकई स्टेबल एंड ड्यूरेबल हो सकता है? क्या ये ओसाका के लिए अगला बड़ा प्रतीक बन सकता है? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।